मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम। तं सजीवम्। अनुवाद पढ़िए। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान श्री नित्यानंद के साथ साथ श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। साद्वैतम सावधूतम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरे प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने गोस्वामिन इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आइए आज की श्रीमद् भगवद गीता इस क्लास में आप सभी भक्तों का भाग लेने के लिए स्वागत है और धन्यवाद है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जिसका अध्याय का तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग और श्लोक संख्या है 23। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। यदि हराहम न वर्तेहम यदि यदि ह्यहं अहं न वर्तेयं वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः जातो कर्मण्य कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हराहं न वर्तेऽहम् यदि वाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्त्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हराहं न वर्तेयम् यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पढ़िए आप मुझसे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदि हराहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ठीक। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण जी। यदि हि अहं न वर्तन्ते यं जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेशः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यत् इन्द्रितः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मणि यतीन्द्रितः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मानुष पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए अपने से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वह धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का उच्चारण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज के श्लोक में जो वर्णन है, भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हुए आगे कहते हैं। पिछले श्लोक में था कि हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास में सब तरह से, जैसे कह सकते हैं, भोगों के लिए अनेक तरह का धन, खूब धन है, संपत्ति है, वैभव है सब, तो ऐसे में कई बार की जैसे उसको किसी चीज का अभाव नहीं है कहते हैं, और कोई ऐसी आवश्यकता भी ऐसा नहीं कि अब उसके लिए हासिल करना रह गया हो। लेकिन यहाँ पर वर्णन है भगवान कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो संपूर्ण सृष्टियों के एक तरह से कह सकते हैं परम नियंता हैं या सभी के कारण हैं, जो स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे लिए किसी चीज का कोई अभाव नहीं, ना मुझे कोई आवश्यकता या अब इच्छा है कुछ हासिल करने की, लेकिन उसके बाद भी मैं नियत कर्म करता हूँ। क्यों? समाज को शिक्षित करने के लिए, जिसे कहा है धर्मम तु साक्षात भगवद प्रणीतम। वास्तव में इस संसार में रहने वाले बद्ध जीवों को
जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए, अपनी उन भौतिक इच्छाओं के कारण से, उनको वास्तव में धर्म के सिद्धांत, धर्म के नियम, किस तरह का उन्हें धर्म का आचरण जीवन में करना चाहिए मनुष्यों को, जिससे वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें, छूट सकें, भगवान ने खुद वो आचरण सिखाया है। सृष्टि के आरंभ से शुरुआत करके सूर्य देव जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से, और अनेक ऐसे 12 महाजन हैं, भीष्म पितामह हैं, यमराज जी हैं, और प्रहलाद महाराज हैं। और यहाँ पर वर्णन है, भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, और जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं वेदों में, या फिर ये कह सकते हैं उसके सार रूप में भगवत गीता में, अगर भगवान ही उनका अगर नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करते, वैसा जीवन आचरण करके दे, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। सबके सब फिर भगवान कहते हैं मेरे अनुसार वो भी अनुगमन करने लगेंगे, मेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे। उसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा भी मैं उस शास्त्र से हटकर अपना ऐसा शुरू कर दूं कुछ शिक्षित करना समाज को, प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। जैसे मनुष्यों के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार से लेके शुरुआत से आखिरी संस्कार तक 16 तरह के संस्कार बताए गए। ये सब संस्कार किस लिए बताए गए हैं? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए। और समाज में शांति तभी बन रही रह सकती है जब समाज में रहने वाले लोग कुछ नियमों का, कुछ विधि विधानों का, कुछ सिद्धांत या कानूनों का अगर जीवन में पालन करें, किसी संयम नियम का। अगर कोई नियम संयम समाज में नहीं रहे ना, तो परिणाम यही होगा जैसा धीरे धीरे इस कलयुग में देख रहे हैं हम, होता चला जा रहा है। समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति एक तरह से कह सकते हैं सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जैसे समाज में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि आप रात को निकल नहीं सकते, ऐसा माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्योंकि जब कोई समाज में कोई नियम कानून ही नहीं रहेगा, या फिर जिसे कह सकते हैं कानून के जो ठेकेदार हैं, वही जब खुद ही अगर जिसे कह सकते हैं रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, समाज का शोषण करने लगे लोगों का, तो बताइए सुरक्षा कौन देगा फिर ऐसे में। इसलिए वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि पहले जो राजा होते थे, जो प्रशासनाधिकारी होते थे, या जो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते थे, एक तरह से वो भगवान के प्रतिनिधि गिने जाते थे, भगवान के प्रतिनिधि होते थे। जैसे भगवान के लिए सारे संसार के जीव उनकी प्रजा हैं, ऐसे ही वो राजा अपने राज्य के सभी मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, सबको इंसाफ मिले, उनको इस तरह से एक समय था भगवान के राम के समय। इसलिए आज तक राम राज्य की ये इच्छा की जाती है कि राम राज्य के आने। मनुष्यों की तो बात आप क्या करें कि पशु पक्षियों तक को इंसाफ मिलता था, कोई ऐसे किसी का मांस नहीं खा सकता था जैसे आज है मांसाहार करना, मदिरा पान करना और अंडे खाना, बुरे कर्म करना, ये सब नहीं कर सकते।
तो ये राजा का दायित्व या कर्तव्य बनता था कि वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। उसी के लिए प्रजा राजा को कर के रूप में टैक्स वो दिया करती थी। आजकल की सरकारें अच्छा खासा हर चीज में टैक्स भी ले रही हैं। इनकम टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है, हाउस टैक्स भी है, जीएसटी भी है, और क्या क्या कई तरह से टैक्स ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी समाज में कोई अगर सुरक्षित नहीं है तो इसका दोष किसको जाएगा? राजा को इसका हिस्सा लेना पड़ेगा। छठवां अंश राजा को लेना पड़ेगा, शास्त्र कहता है। पाप का भी और पुण्य का भी। प्रजा के पुण्य का भी छठा हिस्सा मिलेगा, पाप का भी छठा हिस्सा मिलेगा राजा को। तो इसलिए राजा का या राज्य अधिकारी का या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का या प्रशासनाधिकारी का कैसा कर्तव्य या ड्यूटीज बनती हैं, दायित्व, इसका अनुमान लगाइए। इसी तरह से परिवार के अंदर भी, घर के अंदर कोई बड़ा है, पिता है या पति है, उनके भी कुछ दायित्व और कर्तव्य बनते हैं। और मुख्य रूप से क्या बनते हैं कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ का आश्रय लेकर वो भगवत प्राप्ति के पथ पर उन्नति करें, भगवत मार्ग में उन्नति करें, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सारे परिवार की। इस तरह से परिवार को जीने की शैली होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है, परिवार के अंदर कुछ पैसा कमा के ला दिया, कुछ आपस में मिलकर कुछ खा लिया, सो लिया, घर बना लिया, गाड़ी हो गई, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी ना। ये ड्यूटी नहीं है पूरी हुई। ड्यूटी तो तब पूरी हो, प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होनी चाहिए, पति की भी, पत्नी की भी, बच्चों की भी, परिवार की भी, माता पिता की भी, सबकी, भाई बहनों की भी। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए कुछ कुल के आचरण बने हुए हैं, आचार, कि किस तरह का माता पिता के प्रति किस तरह का कर्तव्य बच्चे का बनता है। इस तरह से पति का पत्नी के प्रति, या पत्नी का पति के प्रति, या बच्चों का माता पिता के प्रति, या भाई बहनों के प्रति, ये सब आचरण भगवान राम के रूप में जब आए भगवान कृष्ण, तो उन्होंने ये सब मर्यादा सिखाई। कुल आचार क्या होता है, वो मर्यादा का पालन परंपरागत जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ये उन इस तरह के जैसे जो जंगली हैं उनके लिए, एक सभ्य समाज में रहने वाला कोई अगर व्यक्ति है उसके लिए ये सब आचरण है। कुल एक मर्यादित जीवन जीना। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये केवल बद्ध जीवों के लिए है विधि विधान, मुक्त जीवों के लिए नहीं है। जो मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान है स्वयं श्री कृष्ण, उनके लिए ये सब नियम नहीं है। सामान्यतः हम क्या है, उन नियमों को भगवान पे भी एक तरह से कहते थोपते हैं, कह लीजिए कि हाँ उनको भी ऐसा आचरण करना चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना मूर्खता, कि भाई जब हमें एक बार एक विवाह की बात कही जाती है, अगर एक पत्नी से विवाह करने की, अगर तो परिणाम में श्री कृष्ण जो है उन्होंने 16,108 विवाह क्यों किए, या उन्होंने इतने सब गोपियों के साथ रास क्यों रचाया। तो इस तरह के ऐसे मूर्खतापूर्ण, जब वो प्रश्न मूर्खतापूर्ण इसलिए क्योंकि जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भगवान के बारे में समझने नहीं चाहता, तब तक वो अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझ सकता भगवान कृष्ण की लीलाओं को। इसलिए भक्त बनना जरूरी है। केवल भक्त ही जान सकता है, जिससे भगवान ने भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक भगवद गीता। केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। यावंजस्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं वैसा तत्व से भगवान कृष्ण को और उनकी लीलाओं को, उनके कार्यकलापों को भक्त जान सकता है। भगवान कह रहे हैं कोई अभक्त है तो वो नहीं जान पाएगा, वो तो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा इस बात को।
और आज जब लोग भक्त नहीं हैं, बन रहे, तो परिणाम में वो नहीं समझ पा रहे भगवान कृष्ण की लीलाओं को। ये कैसे लीला है भगवान कृष्ण की, जो परिणाम में ये सब विधि विधान बद्ध जीवों के लिए केवल हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इन नियमों का पालन करना, विधि विधानों का पालन करना, ये सब भगवान के लिए नहीं है, श्री कृष्ण। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए, क्योंकि वो धर्म को स्थापित करना चाहते हैं, धर्म के अनुसार आचरण कैसा होना चाहिए वो स्थापित करना चाहते हैं भगवान कृष्ण, तो परिणाम अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। उस वेदों में बताए हुए जिस तरह के नियम हैं, उन नियम और विधि विधानों का पालन किया। युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, तो क्या करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं प्रणाम बड़े भैया, बड़े भैया। एक मर्यादा जगह समाज में है, अभी समाज के अंदर सभी वही लोग हैं जो बद्ध जीव हैं या जो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं, जो शरीरों से ही अपनी समझ पहचान मानते हैं। तो भगवान भी उनके बीच में जाके वैसा ही आचरण कर रहे हैं, संसार में दिखा रहे हैं। संसार के लोगों को वो सब नियम सिखाने के लिए पालन करके दिखा रहे हैं। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अगर भगवान कृष्ण अगर आचरण स्वयं न करके दिखाएं उन नियमों का, तो आम जनता भी उसका अनुसरण करने लगेगी, उनके पद चिन्हों का। अगर कोई शास्त्र से हटकर भगवान आचरण करने में, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है, भगवान कृष्ण को परम प्रमाण इसलिए कहा गया है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में और बाहर ग्रस्तोचित धर्म का आचरण करते रहे। और श्रीमद् भागवत में भी इस चीज का वर्णन है। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में रहे, मथुरा में रहे, जब घर में रहे, वृंदावन में रहे, और चाहे फिर बाहर भी रहे, तो परिणाम उन्होंने बिल्कुल वैसा ही आचरण किया जैसे कोई एक गृहस्थी आचरण करता है। जबकि उनके लिए ये सब बंधन नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम या ये सब नियम, लेकिन फिर भी बिल्कुल वैसा ही आचरण करके दिखा रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, समाज में बिल्कुल आचरण मर्यादा सब खत्म हो जाए। अगर एक तरफ भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो वहीं पर उन्होंने एक छोटी सी उंगली पे 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को भी धारण करके दिखाया। अगर कोई उनकी नकल भी करना चाहे ना, तो पहले वो गिरिराज जी को जरा करके उठा के या कुछ ऐसा उठा के दिखाए, वो फिर बात करे। तो इसलिए उनका अनुकरण नहीं कर सकते जैसा उनने आचरण, उनका अनुसरण कर सकते हैं जैसा उन्होंने समाज को शिक्षित किया। और परिणाम भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मैं खुद नियत कर्म ना करूं, वैदिक जो मैंने वेदों में बताए हैं जो नियम, अगर मैं खुद उनको अपना पालन ना करूं, तो परिणाम लोग मेरा अनुसरण करेंगे और अनुगमन करेंगे, और उसके बाद में वो भी सब के सब सारे लोग नष्ट हो जाएंगे वो आचरण छोड़ देने से। अगर जिन्होंने नकल करने की कोशिश भी की ना, कुछ ऐसे भी आए समाज में जिन्होंने भगवान कृष्ण की नकल करनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, या तो बड़ी घृणित बीमारी से मारे गए, या अन्य तरीकों से कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, या तो वो अभी जेल में पड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो अभी अपने ही कर्मों से खत्म हो गए एक समय से, चाहे एक्सीडेंट से हुए, चाहे किसी भी अन्य कारणों से। एक था उनका कनाडा के अंदर कार एक्सीडेंट हुआ, उससे खत्म हो गए। तब मैं अवांछित जन समुदाय अथवा वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अगर भगवान कहते हैं मैं भी आचरण अगर नियमों का छोड़ दूं ना, अगर वैदिक नियमों का,
तो परिणाम आम जनता मेरा ही अनुकरण करने लगेगी। अब परिणाम इस तरह की संतानें उत्पन्न होंगी समाज के अंदर, जो एक तरह से वर्ण संकर, अपने कुल में ही ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो अपने ही कुल का एक तरह से खत्म करने वाले, नाश करने वाले, कुल की मर्यादाओं को छोड़कर अमर्यादित जीवन जीने वाले। और परिणाम में भगवान कहते हैं मैं ही कारण बन जाऊंगा उन सबको, ऐसे वर्ण संकरों को उत्पन्न करने का, अगर मैं भी आचरण छोड़ दूं तो। और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सारे संसार के जीवों की जो शांति है उसका विनाश करने वाला बन जाऊंगा, जब आचरण उनको देख के सब अगर छोड़ देंगे तो। इसलिए इस श्रीमद् भागवत से और इनसे समझना चाहिए, भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ में आचरण, वो का सामान्य स्त्री पुरुष का आचरण नहीं है, कोई कामी पुरुष का या उस तरह का। और तात्पर्य में यहाँ पर जो वर्णन है, पढ़िए इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप में से। वर्ण संकर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के 33वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। नये तत्त समाचारे जातु मनसापि ईश्वरः विनश्यत्याचरन् मोढ्यः यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ये वर्णन है यहाँ पर, इसमें भगवान आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वर्ण संकर के बारे में। वर्ण संकर किसे कहा गया है? ऐसी संतानें, जैसे शुरुआत के पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने कहा था कि अगर युद्ध में लोग सैनिक मारे जाते हैं बहुत, तो उनकी पत्नियां जब विधवा हो जाएंगी, या फिर शास्त्र कहता है बचपन के अंदर किसी कन्या को अपने पिता के शरण में रहना चाहिए, बड़े होने पर विवाह के बाद पति की शरण में रहना चाहिए, और पति के बाद में उसको अपने बड़े बेटे की शरण में रहना चाहिए।
अगर कभी भी स्त्री स्वतंत्र रहती है और तो परिणाम में समाज ऐसा है, वो कई तरीके से फिर उसका शोषण करने का प्रयास कर सकता है, अनेक तरीके से, भावुकता में लाकर या कैसे भी। और परिणाम में अगर उसका समाज में इस तरह से कुछ भी, अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलती, अगर वो पथभ्रष्ट हो जाती हैं, तो परिणाम में समाज में ऐसे वर्ण संकर पैदा होंगे या ऐसी अवांछित संतानें जन्म लेंगी, जन समुदाय, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। जैसे विदेशों में भी क्या है कि कोई अंकुश नहीं है, या जिसे कहते हैं ना लिविंग रिलेशन, या जो फ्री मिक्सिंग है, इसी के परिणाम है, इसी के इन सब से वर्ण संकर पैदा होता है। ऐसी संतानें जो अपने भी कुल का नाश करेंगी और खुद भी अपने मन हमेशा वासनाओं में, बुराइयों में, इसी से भरे रहेंगे, और समाज की शांति जरूर सब भंग हो जाएगी उससे, इस तरह की अवांछित संतानों से। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है फिर समाज में, कि ये जो विवाह संस्कार है, एक वैदिक तरीके से, ये कोर्ट मैरिज का कहीं शास्त्र में विधान नहीं वर्णन है। अग्नि देव की साक्षी में वैदिक मंत्रों के द्वारा पति पत्नी कुछ नियम, कुछ वचन देते हैं कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए इस विवाहित जीवन में, गृहस्थ जीवन के अंदर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए एक साथ चलेंगे। तो ये सब विधि विधान जो है, ये उस परिस्थिति को, समाज में जो अशांति है उसको रोकने के लिए सब विधि विधान रखे गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कलयुग जैसे जैसे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वो खत्म होके कहते हैं अब विवाह की नहीं, अब तो लिविंग रिलेशन। और सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहता है हाँ ये ठीक है बात और भी कितने सारे बोल पड़े मिनिस्टर, ये सही है। तो सोचिए कैसे मानसिकता का या विचारधारा का पतन होता जा रहा है समाज में। और परिणाम जिसके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। और जब कुछ नियमों में, संयम में और उन्हें संरक्षण पर मिलता है अगर समाज में स्त्रियों को भी, और जब नियम संयम का पालन करते हैं स्त्री पुरुष, तो उससे परिणाम बचपन से ही जब वो संस्कार अगर दिए जाते हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। कि अगर जिनको पारिवारिक जीवन में अगर कुछ संस्कार मिले हैं, तो आप देखें उनके आचरण में, और एक जो स्वच्छंद है उनका आचरण कैसा होगा। अब कुछ दिन पहले ही हम जम्मू से आ रहे थे, तो परिणाम में एक माता गाड़ी में बैठी हुई थी, उसके साथ में ड्राइवर था, देखने में लग रहा था गाड़ी चला रहा था, और वो क्या कर रही थी, सिगरेट पी रही है। तो परिणाम, और बिल्कुल ऐसे पी रही है उसको कोई स्वच्छंद बिल्कुल है, उसको कोई अंकुश नहीं, कोई ऐसा। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर वो सब मर्यादाएं, विधि विधान ना सब सिखाए जाएं, परिणाम क्या होगा, इस तरह से धीरे 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 समाज में पतन शुरू हो जाएगा, अशांति फैलने लगेगी। और अगर नियम संयम का पालन करने का अभ्यास बचपन से मिलता है, परिवार में भी मिलता है, और जो अब पहले तो चलो गुरुकुल होते थे, अब वो गुरुकुल सिस्टम नहीं रहा, तो जो भी पारिवारिक को जो थोड़े बहुत संस्कार रह गए, उसी का परिणाम की आध्यात्मिक जीवन में कुछ शांत सुव्यवस्थित वो चल पाते हैं, पा रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए जब इस तरह के कोई संस्कार नहीं मिल पा रहे, गीता भागवत का ये सब जो धार्मिक कुछ संस्था कोई प्रचार कर रही है, जैसे ये हरे कृष्ण आंदोलन भी, इस्कॉन भी, तो उनसे जो थोड़ा प्रयास हो पा रहा है, उसके अलावा कोई और है नहीं, ना स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग, ना कॉलेजों में। तो परिणाम फ्यूचर कैसा होगा आप सोच के देखिए, इस संसार में जीना दूभर हो जाएगा।
ये हालत बनती जाएगी धीरे धीरे, जिसको श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भगवान वेद व्यास जी भी वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। अगर भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं तो वो भी आचरण करते हैं उस सब प्रतिष्ठा और अनिवार्यता का, जो जो जीवन में आचरण होने चाहिए वो सिखाते हैं ये बातें और आचरण भी करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अपने माता पिता के प्रति, यशोदा मैया, नंद बाबा के प्रति, देवकी वसुदेव जी के प्रति, उग्रसेन जी के प्रति, बलराम जी के भाई के प्रति दाऊ, और समाज में बड़े बुजुर्गों के प्रति अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, एक तरह से सब जीवों के जब पिता हैं भगवान, जो भगवान ने गीता में भी कहा अहम बीज प्रदा पिता, बीज देने वाला पिता मैं हूं वास्तव में। जैसे पति बीज देता है तो पत्नी संतान को जन्म देती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं बीज देता हूं तो ये भूमि देवी भी इस तरह से अनेक जीवों को जन्म देती है। अगर मैं ही आचरण, जो पिता एक तरह सभी जीवों का पिता हुआ मैं, अगर मैं ही विधि विधानों का आचरण नहीं करूं तो जीव पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने मार्ग से भटक जाएंगे जीव। क्या आचरण करना चाहिए? पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। और तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। जैसे अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी किसका उत्तरदायित्व है? भगवान कृष्ण, जो सब जीवों के पिता हैं, कि वो हमें सिखाएं अपने आचरण के द्वारा किस तरह का संयमित, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह का जीवन में आचरण करना चाहिए मर्यादाओं का। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, फिर प्रभुपाद जी, अगर जब भी विधि विधानों का अगर अनादर होता है ना, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, जो भगवान ने वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की गलानी है, हानि होती है समाज में, लोग आचरण छोड़ देते हैं विधि विधानों का, तो मैं क्या करता हूं, तब तब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। किंतु हमें ध्यान रखना होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, जैसा जैसा उन्होंने आचरण बताया सिखाया, हमें अनुसरण करना है उन शिक्षाओं का, उनकी दी हुई, जैसे भगवत गीता है, उनकी शिक्षा, उनका दिव्य उपदेश। तो भी हम अनुकरण नहीं कर सकते प्रभु, हम उनका अनुकरण, उनकी नकल नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने किया, जैसी उन्होंने शिक्षा दी, हम उसका अनुसरण कर सकते हैं, उनके आचरण की नकल नहीं कर सकते हम। अनुसरण और अनुकरण एक नहीं होते हैं। अनुसरण होता है उनकी दी हुई दिव्य शिक्षाओं का जीवन में पालन करना, अनुकरण होता है उन्होंने जैसा जीवन में किया उसकी नकल करना, वैसा ही। तो दोनों में एक नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। अगर कोई भगवान कृष्ण की नकल करने की बात करता है, उससे पहले कहिए गोवर्धन पर्वत उठा ले, फिर रासलीला की भी बात करना, तब उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले गिरिराज जी से शुरुआत कर, जरा गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा। लेकिन आज कलयुग के मूर्ख लोग उनके इस गोवर्धन लीला की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रासलीला की करेंगे, क्योंकि कामी पुरुष जो है वो अपने उसी नजर से सभी उसको काम ही, जगह वासना ही दिखाई देती है।
जिसे कहते हैं ना गुरु महाराज की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी अपनी नजर होती है हमें वैसे ही दूसरे दिखाई देने लगता है, वैसे ही सोच रहती है। अगर मन में काम वासना में लगता है जो भी है सब कामी ही है संसार में लोग। अगर मन में क्रोध है तो सब क्रोधी दिखने लगते हैं, लोभ है तो लोभी दिखने। जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, गिरिराज जी को उठाकर अनुकरण नहीं हम कर सकते उनका। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं प्रभुपाद जी, किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है ऐसा कर पाना जो भगवान कृष्ण ने किया गोवर्धन को धारण करके अपनी उंगली पर। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं करना। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। भगवान का उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त जो सेवक हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और गुरु परंपरा प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी, तो जो शक्ति प्रदत्त सेवक हैं भगवान कृष्ण के, उनके उपदेशों का मात्र पालन, केवल पालन करना चाहिए उपदेशों का। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। जीवन में अगर हम पालन करें ऐसे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के आदेशों का, तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। अगर कोई बुद्धिमान है पुरुष, तो जैसे विधि बताई गई है जीवन में आचरण की गीता में भगवान के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए, तो वैसा वैसा जीवन में वो कार्यान्वित करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वैसा वैसा जीवन बनाएगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। बार बार प्रभुपाद जी इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि उनकी बताई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन कार्यान्वित करे, जीवन में उतारे उनको, उनकी शिक्षाओं को भगवान कृष्ण की, लेकिन अनुकरण करने की कोशिश ना करे, नकल करने की। इसके लिए बड़ा सावधान रहे, नहीं तो उसका पतन निश्चित है। ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने जब रास लीला की गोपियों के साथ में, तो उस समय 33 करोड़ गोपियां थी। अब विचार कीजिए, ऐसा हमने कहीं से सुना। अगर 33 करोड़ गोपियां थी, बताइए क्या कोई सामान्य पुरुष 33 करोड़ गोपियों के साथ उतने ही रूप बनाकर नृत्य कर सकता है क्या, अगर कृष्ण सामान्य व्यक्ति होते? लेकिन हम अज्ञानतावश कह लीजिए, अपने पाप कर्मों के कारण कह लीजिए, इन बातों को पढ़ना और समझना नहीं चाह रहे। कब तक? तो परिणाम किसी उसे शिवजी के अनुकरण, अगर वो नकली करना चाहता है तो प्रभुपाद जी कहते शिवजी ने जैसे समुद्र से हलाहल विष निकला, उनका पान किया, विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए शिवजी का नकल करके, अनुकरण करके, नहीं तो उसकी तो अगले ही पल मृत्यु हो जाएगी जरा सा भी जहर पीने पर। लेकिन शिवजी वो हलाहल विष को अंजलि भरी और उसको पान करके पी गए, और पी के कंठ में उसे रोक लिया, अंदर भी नहीं ले गए, अंदर ले जाएंगे तो सब जलाएगा, वो ऐसा हलाहल विष था जहरीला, बाहर उगलेंगे तो सारा संसार जल जाएगा। तो कंठ में धारण कर लिया तो कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ महादेव की जय। तो यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है, नकल नहीं करनी है हमें भगवान कृष्ण की, या फिर शिव जी जैसे जो उनके शक्ति प्रदत्त सेवक हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र आदि, सूर्यदेव। पढ़िए आगे। हमें सदैव से, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए।
ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का प्रयत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी जी के अनेक छंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न ही करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो अक्षर इकट्ठे हैं, छंदम है, छंद नहीं छंदम। छंदम माँ भी है बीच में और द भी है। छंदम का मतलब जिसे कह सकते हैं ढोंगी या जिस तरह का उनके बहरूपी या उनका रूप लेके उस तरह की नकल करने वाला, ऐसा छंदम भक्त। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित करने सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो सूर्य के अधिष्ठाता देव हैं, चंद्रमा के अधिष्ठाता वो देव हैं, वो जीवात्मा, और जो ईश्वर जैसे पद पे हैं, इस तरह का उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, जो इनकी गतियों को नियंत्रित कर पा रहे हैं। सूर्य की कब उदय होना है, कब अस्त होना है, सूर्य चंद्रमा सब। प्रभुपाद जी कहते हैं इनकी स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। वास्तव में ये कोई हमारे जैसी नहीं है, ऐसी महान आत्माएं जो इन पदों पर हैं, सूर्य चंद्र जैसे पदों। ऐसी शक्ति के बिना, जब तक ऐसी शक्ति किसी के में नहीं है, कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। जो सर्वशक्तिमान जैसे हैं, जैसे शिव जी का यहाँ उदाहरण दिया है। एक है ईश्वर, एक है परम ईश्वर। परम ईश्वर कृष्ण है, लेकिन ऐसे ईश्वर जैसे शिव जी हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे नारद जी हैं, जैसे भगवान वेद व्यास जी हैं, ऐसे ईश्वरों के उनका अनुकरण नहीं कर सकता तब तक वैसी शक्ति उसके पास नहीं हो। उनका अनुकरण, उनकी नकल नहीं कर सकता कोई। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, उन्होंने समुद्र के विष का, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा। और शिवजी ने पूरे सागर का वो हलाहल विष पी लिया। शिवजी के अनेक ऐसे छंदम भक्त हैं, उनके बहरूपी है, ऐसे रूप लेके उनके नकल करने वाले, जो उनके सोचते हैं हाँ शिवजी ने गांजा पिया, शिवजी ने नशा किया, हम भी करेंगे। और उसका परिणाम क्या होता है, वो ऐसे कई तरह के नशीले पदार्थ वस्तुओं का सेवन शुरू कर देते हैं उनकी नकल करके शिवजी की। लेकिन शिवजी ने तपस्या जब करने बैठते तो एक बार 84,000 वर्षों तक तपस्या भी की बैठकर एक ही आसन पे। या तो उनका उसमें भी नकल करके दिखाएं, 84 मिनट तो बैठा जाता नहीं, और नकल करना चाहते हैं उनकी नशों में। तो ये केवल छंदम, उस तरह के भटके हुए उनकी ये आचरण है, भटके हुए उन भक्तों के नाम पर, उन भटके हुए लोगों का, जीवों का। किंतु वे यह भूल जाते हैं, ऐसे नशा ये सब लेने वाले शिवजी का नाम लेकर, कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। जल्दी से जल्दी उनके अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहे हैं, इस तरह की नकल करके नशे लेने का नाम। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंदम भक्त हैं। जैसे शिव जी के ऐसे हैं नकल करने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण के भी अनेक छंदम हैं ऐसे नकल करने।
जो भगवान की, जैसे भगवान कृष्ण के समय में भी एक ऐसा ही हो गया था नकल करने वाला, ऊंट रख करके, और उसने भी दो ऐसे हाथ यहाँ पे लगा के कहता था मैं असल में वासुदेव हूँ, और द्वारिकाधीश जो है वो वास्तव में वासुदेव नहीं है वो। और इस तरह से करने बाद में क्या हुआ रिजल्ट, भगवान ने दंडित किया उसको, मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, भगवान की रासलीला का या प्रेम नृत्य का, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर, गोवर्धन लीला का अनुकरण नहीं करेंगे, लेकिन उसका करना चाहेंगे। क्यों? काम वासनाओं के कारण से, कलयुग के प्रभाव से। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा, प्रभुपाद जी कहते कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं उनके कार्यों का की नकल ना करके अनुसरण करें उनका। उन अनुसरण का मतलब है उनके उपदेशों का पालन करें। जो नियम, जो संयम भगवान कृष्ण बता रहे हैं उनका पालन करें। ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक कोई योग्यता नहीं है किसी को ये स्थान ग्रहण करने की, हाँ हम भगवान बन गए अब भगवान का, वो स्थान ग्रहण करने की वो नहीं करना चाहिए, पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर आखिर में प्रभुपाद जी, ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। खुद ईश्वर के अवतार बने हुए हैं लेकिन भगवान की वैसी शक्ति नहीं है, लेकिन बस खाली लोगों को भटका रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक शब्दों में कहते हैं कि अगर कोई थोड़े समय के लिए बहुत सारे लोगों को हो सकता है मूर्ख बना सकता है, कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा लोगों को मूर्ख बना सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत समय के लिए थोड़े लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति सारे समय के लिए सारे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता संसार के। इसलिए वास्तव में जब तक हमारा आचरण भगवान की शिक्षाओं के अनुसार नहीं होगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब तक संभव नहीं है उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसलिए अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उन्हें भगवत गीता में जो वेदों की शिक्षा है, इसलिए महाभारत को एक तरह से पंचम वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद। तो उन वेदों में जो कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, उन वेदों की शिक्षाओं का ही एक तरह से फिर वर्णन महाभारत में है, और पूरे महाभारत में जो बताया गया है उसका संक्षेप में वर्णन भगवत गीता के अंदर है। तो भगवत गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निसृत दिव्य उपदेश है, इस संसार के बद्ध जीवों के लिए हमें इस गीता से ये शिक्षा सीखनी चाहिए। कैसा मर्यादित जीवन हमें जीना है अगर जीवन के अंत समय में मोक्ष पाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवत धाम में भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार के लिए थोड़ा सा तो तपना पड़ेगा। हम कहें नहीं सब कुछ पकी पकाई मिलने वाली है तो वो संभव नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। Thank you so much प्रभु जी for such a beautiful class प्रभु जी। Thank you। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्रभु जी से कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने किया है दशम स्कंद में। लेकिन ठीक उस दशम स्कंद के पहले 9वें स्कंद में भगवान राम की मर्यादाओं का वर्णन किया है पहले,
कैसे भगवान राम ने मर्यादित जीवन का आचरण सिखाया मनुष्यों के लिए अपने आचरण के द्वारा। तो हमें भगवान राम के जीवन से वो मर्यादित जीवन सीखना चाहिए। जब तक हम इस संसार में इन शरीरों में जीवात्मा रह रही है और जब तक देहात्म बुद्धि में शरीरों से हमें पहचान करते हैं और कई तरह के कर्तव्य ड्यूटीज अगर मानते हैं, तो रामायण बहुत अच्छे से शिक्षा देती है उसको कि कैसा जीवन होना चाहिए, उसका कैसा सेवा भाव होना चाहिए। तो इसी से शिक्षा लेकर फिर रामायण से फिर श्रीमद् भागवत को हम समझ सकेंगे, दशम स्कंद को। अन्यथा दशम स्कंद की लीलाएं समझ नहीं आएंगी श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की, जो एक तरह से भगवान कृष्ण का हृदय है, ये दशम स्कंद। हरे कृष्ण। सभी पीछे दोहराइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन हमें उस सब प्रदूषण से हमें बचा सकता है, जो समाज का जो भी कल्मश है, मैल है, बुराइयां हैं, दोष है, पाप वासनाएं हैं, उन सब से हमें बचा सकता है, दूर अलग रख सकता है। और फिर इस कलयुग में जो स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए भक्त के रूप में, उनकी कृपा लेकर हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, उनके इस मंत्र का जप करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। तो इस पंच तत्व मंत्र का जप करने से, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला, इससे हमसे जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा नाम जप करते हुए मन एकाग्र नहीं है, तो उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे हम। और फिर भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण को, उनकी लीलाओं को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा के, इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के प्रमाणित एक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके फिर हमें नाम जप शुरू करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र का। मेरे पीछे बोलिए, नमः ओम विष्णु पादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। तो इस प्रभुपाद जी के प्रणामी मंत्र के द्वारा उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कृपा करें, जैसे उन्होंने सारे विश्व के जीवों को, जैसे भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश और ये भगवान की भक्ति का मार्गदर्शन दिया, कृपा करके हमारे हृदय में भी ये कृष्ण भक्ति जागृत हो सके। ऐसा उनके मंत्र का जप करते हुए प्रार्थना करके फिर महामंत्र पंच तत्व और फिर महामंत्र शुरू करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गुरु महाराज की जय। जय। श्री संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। Thank you so much, हरे प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे मीटिंग बंद करें। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।